दोस्तों, तो आइए आज हम लोग एक नई ट्यूटोरियल सीरीज का स्टार्टअप करते हैं और ये ट्यूटोरियल सीरीज मेनली बेस्ड रहेगी 3D मॉडलिंग पे। ठीक है, 3D मॉडलिंग, एनिमेशंस, यूवी रैपिंग वगैरह। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो कि 3D मॉडल्स क्या होता है तो आप गूगल में आने के बाद 3D मॉडल्स अगर सर्च करो तो आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे 3D मॉडल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सारे मॉडल्स एनिमेशन, मूवीज, गेम्स या फिर बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास गूगल में सर्च करने के बाद टॉप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स में अगर बात करें तो हमारा पहला सर्च ब्लेंडर का आता है। दोस्तों, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि ऑटोडेस्क मैक्स, माया या फिर जीब्रस वगैरह बहुत सारे हैं, पर हम लोग अपनी इस ट्यूटोरियल सीरीज को यूज करेंगे ब्लेंडर। ठीक है दोस्तों, ब्लेंडर आप चाहो तो गूगल में सर्च कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो www.blender.org और इसके बाद आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन है। आप जब इसको क्लिक करते हो दोस्तों तो आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार से डाउनलोड्स के ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो या फिर लिनक्स या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके अनुसार से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करते समय आपके पास जैसे कि 64 बिट ऑप्शन या 32 बिट ऑप्शन है। अगर आप नहीं जानते हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो आप दिस PCI माई कंप्यूटर में जाने के बाद उसके प्रॉपर्टीज़ में जाकर ये चेक कर सकते हो कि आपका कंप्यूटर कितने बिट का है। जैसे कि मेरा यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, तो उस अनुसार से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे लैंग्वेज चूज करो दोस्तों, जैसे कि रशियन वगैरह है या फिर जो भी आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज USA वाला भी यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जिप को भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टॉलर को प्रीफर करता हूँ और मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, और अभी मैं इसको इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। दोस्तों, अभी अभी हमारी टीम ने, अल्ट्रा एम ने एक नया गेम अपलोड किया है। ठीक है, जिसका नाम है नियॉन रन। प्ले स्टोर पे आप चाहो तो उसको देख सकते हो, टाइम मिले तो रेट कर सकते हो। दिस इज़ द गेम दैट हैज़ बीन मेड बाय अल्ट्रा एम एंड इफ़ यू विल क्लिक दैट, और अगर आपको समय मिले तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें और कमेंट रेट वगैरह आप चाहो तो कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए हम इंस्टॉल करते हैं ब्लेंडर को। ठीक है, इसके लिए हम अपने इंस्टॉलर पे जाके उसको ओपन करते हैं और आप देख सकते हो कि ये जो है ओपन होना स्टार्ट हो रहा है और हम वेलकम टू द ब्लेंडर सेटअप विजार्ड स्क्रीन को देखते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो भी है वो ब्लेंडर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। जैसे एटलीस्ट जितने भी आपके रैम वगैरह हैं लगते हैं या फिर जितने भी जो स्पेसेस लगेंगे आपके हार्ड डिस्क में वो होने चाहिए। ठीक है, आप उसको जाके ब्लेंडर पे देख सकते हो, है ना। ये कंप्यूट कर रहा है स्पेस रिक्वायरमेंट को। दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट प्रेस करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं उनके टर्म्स और कंडीशंस को। फिर नेक्स्ट प्रेस करते हैं। आप चाहो तो आप लोकेशन बदल सकते हो, बट आई विल प्रीफर द डिफॉल्ट लोकेशन and then next again and then install. Okay, and now I will wait for the installation process. Completed the Blender setup wizard. So now Blender has been installed on our system. Now click finish और इसके बाद आप चाहो तो उसको स्टार्ट कर सकते हो ब्लेंडर। ठीक है दोस्तों, अगर आपका भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है और अगर आप में भी ये प्रॉब्लम आती है जो मैं भी बताने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि अगर आप इसे क्लिक करते हो, ठीक है, और इसके बाद ये आपका वेलकम स्क्रीन है, इसका पहला स्क्रीन, और ये जो आपके दिख रहे हैं रीसेंट फाइल्स जो यहाँ पे मैंने भी कुछ देर पहले यूज़ किए हैं, कुछ देर पहले इन द सेंस कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड इंट्रैक्शन टाइप यहाँ पे आप देख सकते हो माया है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करूँगा। आप यहाँ पे देखो, अगर आपका ब्लेंडर स्मूथ नहीं चल रहा है, स्मूथ इन द सेंस ये कुछ भी आप कर रहे हो, सेलेक्ट वगैरह वो अप डाउन मूव कर रहे हो, अगर ये आपका ब्लेंडर स्मूथ नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम आ सकती है, जिसे मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप उसको कर लें। और अगर आपका स्मूथली चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप राइट क्लिक करो एंड देन
यू विल गो टू द रन विथ ग्राफिक्स प्रोसेसर। और अगर आपका ये हाई परफॉर्मेंस जो भी आपका ग्राफिक्स प्रोसेसर इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स डिफ़ॉल्ट कर दो, या फिर आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो। तो आपका जो है स्मूथ चलेगा ब्लेंडर, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा स्मूथली सो तो ठीक है। ना अगेन लेट्स स्टार्ट अगेन इट एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका वर्जन है 2.78 और डेट वगैरह जो भी, ठीक है। फिलहाल हम कहीं पे और क्लिक करते हैं ब्लेंडर विंडो पे। दोस्तों मैं चूँकि यूज़ करता हूँ यूनिटी 3D गेम डेवलपमेंट इंजन टू डेवलप गेम्स, इसीलिए मैंने ब्लेंडर को इस अनुसार से करके रखा हुआ है ताकि यूनिटी का कंट्रोल और ब्लेंडर का कंट्रोल लगभग सेम टाइप से एक्सेस हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप फाइल पे जाइए। अगर आपको मेरे ही जैसा फॉलो करना है और मेरे ट्यूटोरियल को अगर फॉलो करना है और लर्न करना है तो आपको अपने यूजर प्रेफरेंस को बदलना पड़ेगा, जिस तरह से मैं अभी बता रहा हूँ। आप फाइल में जाके यूजर प्रेफरेंसेज में जाएं और अब यहाँ पे देख सकते हो इंटरफेस है, एडिटिंग है और इनपुट है। तो यहाँ पे आप इनपुट पे आओ और चाहो तो इसको मैक्सिमाइज कर लो। और ये जो टाइप है, ठीक है, इनपुट टाइप, ये डिफ़ॉल्ट में ब्लेंडर होगा, लेकिन आपको करना है माया, ठीक है, माया के अनुसार से। एंड नेक्स्ट ये जो आप देख सकते हो सेलेक्ट विथ, चूँकि ब्लेंडर राइट क्लिक सेलेक्ट और लेफ्ट माउस बटन क्लिक सेलेक्ट दोनों प्रोवाइड करता है। तो चूँकि मैं स्टैंडर्ड और आप लोग भी शायद यूज़ करते हो लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट, देन वी विल क्लिक हियर, वी विल चूज हियर लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट, और लगभग मैं उम्मीद करता हूँ सेम होगा। और तो यहाँ पे आप माया को आप अगर चूज कर चुके हो और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को चूज कर चुके हो तो आप सेव कर सकते हो यूर सेटिंग्स को, ठीक है। और इसके बाद आप इस विंडो को कट कर दें और नाउ यू आर रेडी टू डू everything according to me. So let's understand something about the windows or panels of the blender. Okay, तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि सबसे पहले टॉप में है। एक बात और, अगर आप किसी भी चीज़ पे आप अपना कर्सर को हाईलाइट करते हो तो आपके पास आपको उसका हिंट मिलता है। जैसे कि अगर मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि ये क्या है तो यहाँ पे हिंट करने के बाद आप देख सकते हो कर्सर ले जाने के बाद करेंट एडिटर टाइप फॉर दिस एरिया इज 3D व्यू। दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो किसी भी व्यू में जा सकते हो, ठीक है। फाइल ब्राउज़र, इन्फो, यूजर प्रेफरेंसेस, आउटलाइटर, जो भी आपकी चीज़ें, ये भी इमेज एडिटर, कोई भी चीज़ है, डॉपसीट वगैरह, तो आप कहीं से भी जा सकते हो। जैसे कि इस केस को आप देखो, ठीक है, लॉजिक एडिटर हो गया, या फिर से हम चाहें तो इसको 3D व्यू में जा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हो टाइमलाइन में जा सकते हैं, या फिर से आपका यूवी इमेज, कुछ भी आप जिस तरह भी चाहो जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको डायरेक्टली अगर क्लोज कर देते हो तो आपने जो भी सेव नहीं किया वर्क, तो वो आपके वर्क जो है सेव नहीं रह पाएगा, वो सब चला जाएगा। और फिर से हमारे पास एक नया ब्लेंडर का सीन जो है, जब हम नया स्टार्टअप करेंगे तो ये नया यहाँ पे हमारे पास होगा। दोस्तों ये जो लेआउट्स है ना, चूज स्क्रीन लेआउट, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है गेम लॉजिक, ठीक है, 3D फुल व्यू, ये जो भी चीज़ है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है कि जो आपका सजावट है विंडोज़ का, वो इसके लेआउट्स का, ठीक है, उसको आप कहीं भी बदल सकते हो। जैसे इस केस में हम ये इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ये जो हमारा 3D व्यू है, जैसे कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो कर्सर दोस्तों, उसको आप ड्रैग करोगे तो ये विंडो दो भाग में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हैंडल है उसको आप ड्रैग करके चाहो तो कोलैप्स कर सकते हो, या फिर से एडिट करने के लिए आप इसको फिर से निकाल सकते हो। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे जाके मान लीजिए यूवी इमेज एडिटर को यहाँ पे ऑन कर देते हैं। दोस्तों अगर हम चाहें तो यहाँ पे अपने प्रीसेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक किया हमने और इसको हमने सेव कर दिया, अल्ट्रा एम लेआउट, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो फिर से 3D डिफ़ॉल्ट व्यू में आने के बाद, है ना, अल्ट्रा एम लेआउट में आते हो तो ये आपका अल्ट्रा एम लेआउट हो गया। चूँकि जैसे कि मैंने इसको अल्ट्रा एम लेआउट में सेव किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर से आप अपने उस लेआउट में जा सकते हो जिसको आपने सेव किया है। दोस्तों डिफ़ॉल्ट में ये इसलिए चेंज नहीं रहा क्योंकि इससे हमने अभी आपके सामने ही मॉडिफाई किया था, ठीक है। आप चाहो तो इसको फिर से क्लोज कर सकते हो। दोस्तों अगर इस हैंडल को आप ड्रैग करो
और लेफ्ट माउस बटन क्लिक किए हुए ड्रैग करते हो तो आप देख सकते हो कि ये विंडो को, इसके लेआउट को, या फिर आपको तो इस विंडो को उसमें मर्ज करने का ऑप्शन दिखा रहा है। ये एरो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये फिर से विंडो ये मर्ज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको कुछ और बात करें इसके बारे में। ये हमारा जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये कुछ टूल्स हैं क्रिएट करने के लिए हैं कुछ, और रिलेशंस बनाने के लिए हैं, एनिमेशंस पैनल के लिए हैं, फिजिक्स वगैरह डालने के लिए हैं, ग्रेस पेंसिल जब हम कुछ ड्रॉ वगैरह करते हैं तो। ठीक है, ऊपर जो आपका टूल बार है आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल में आप नया फाइल बना सकते हो। अगर आपके पास पुराने हैं तो ओपन कर सकते हो। ओपन रिसेंट्स जो आप प्रीवियस को आपके ब्लेंडर फाइल है उसको ओपन कर सकते हो, वगैरह वगैरह। मैं एक एक करके अभी नहीं बता रहा, सब और आगे बताऊंगा। ठीक है, रेंडरिंग के लिए जैसे कि आप इमेज रेंडर करना चाहते हो, जो आपके पास इमेज है वो आप चाहो तो जा सकते हो। ठीक है, और एक मिनट, इसके बाद आप अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस करोगे तो ये फिर से रेंडरिंग ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी सारे आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमलाइन, ग्राफ एडिटर, डॉप सीट वगैरह सब एक एक करके अभी मैं नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा कभी बाद में। फिलहाल आइए हम कुछ और बेसिक्स सीखते हैं। जैसे जब आप डिफ़ॉल्ट पहली बार डिफ़ॉल्ट यूज़ करोगे, ब्लेंडर को ओपन करोगे, तो ये डिफ़ॉल्ट में आपके पास कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, गेम ऑब्जेक्ट्स को हम राइट साइड में देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैमरा है, ठीक है, जो इसको व्यू कर रहा है, और फिर ये क्यूब है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, और लैंप है, लैंप इन द सेंस वो लाइट जो इस सीन को अभी फिलहाल हाईलाइटेड किए हुए हैं। दोस्तों, अगर हम इसके एक्सिस की बात करें तो ये जो रेड वाला है लाइन, जो अगर इस व्यू में हम बात करें तो राइट साइड है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के, वो एक्स एक्सिस है। जो ये ग्रीन टाइप का दिख रहा है वो वाई एक्सिस है, और जो ऊपर वाला दिख रहा है जो टॉप की ओर वो जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर हम नेविगेट करने की बात करें अगर हम, ठीक है, तो आइए हम लर्न करते हैं कि कैसे नेविगेट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे अनुसार से प्रीफरेंसेस सेव कर लिया है, देन आई डोंट थिंक दैट यू विल फेस एनी प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके दोस्तों, जैसे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लेफ्ट क्लिक करते हो तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप उसके हैंडल को, जैसे मैंने भी एक्स एक्सिस वाले रेड हैंडल को पकड़ के, यानी कि क्लिक करके आई मीन ड्रैग करते हैं, तो ये ड्रैग हो रहा है, देख सकते हो, चाहे वो जेड एक्सिस में या वाई एक्सिस में या फिर एक्स एक्सिस में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिडिल में एक कर्सर टाइप का दिख रहा है। ये जो है आपका कर्सर, आप अगर कहीं और प्लेस करना चाहते हो, दोस्तों कर्सर हम क्यों प्लेस करते हैं ना, आई विल टेल यू, डोंट वरी। अगर आप राइट क्लिक करते हो, जैसे देख सकते हो यहाँ पे, तो राइट क्लिक करने के बाद आप इसको जहाँ भी चाहो ये ग्रिड में आप प्लेस कर सकते हो। ओके दोस्तों, ये क्यों यूज होता है, जैसे अभी मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, और अगर इसको इस जगह पे प्लेस करना है, ठीक है, तो इसके ओरिजिन को आप देख सकते हो यहाँ पे 3D कर्सर के पास या फिर जियोमेट्री में या फिर कहीं भी सेट कर सकते हैं। इससे मैं बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है दोस्तों, जैसे आइए हम नेविगेट करते हैं विंडो को। सबसे पहले कैसे करते हैं, अगर इस गेम ऑब्जेक्ट को अगर फोकस करना है तो हम कीबोर्ड का F बटन दबाते हैं तो ये फोकस हो जाता है। ठीक है, फिर से दोस्तों, अगर हम कीबोर्ड का F बटन दबाते हैं तो ये फोकस हो जाता है। आइए हम कुछ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे आ सकते हो लेफ्ट साइड में क्रिएट में, और आप चाहो तो यहाँ पे एक UV स्फीयर बना सकते हो। आप देख सकते हो जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे अभी मैं कर्सर को राइट क्लिक करके यहाँ ले आता हूँ और मैं एक कॉन क्रिएट करता हूँ, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एक कॉन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर हमें सिलेक्शन करना है तो हम चाहे तो उसको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें मोर देन वन गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन आई विल प्रेस शिफ्ट की ऑफ द कीबोर्ड, ओके, जस्ट लाइक आई हैव सेलेक्टेड द क्यूब एंड देन द कोन एंड देन द स्फीयर, और आप जहाँ भी चाहो एक साथ इन सबों को मूव या रोटेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर
मूव की बात आती है तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपका ड्रैग हैंडल दिख रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस में, उसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपको रोटेशन करना है तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो जो आपका इस लाइन दिख रहा है, जो यहाँ पे एक रोटेशन टूल है, ठीक है। आप इसको एक्स एक्सिस में रोटेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप अगर मिडिल क्लिक करते हो जो कि यहाँ पे है, तो आप मिडिल क्लिक करने के बाद अगर आप चाहो तो इसको रोटेट कर सकते हो किसी भी एक्सिस में, ठीक है। इस तरह से आप उसको स्पेशली उसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हो। दोस्तों अगर आप किसी एक एक्सिस को कॉन्स्ट्रेंट करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड का उस बटन को आप दबा दो। जैसे एक्स मैंने यहाँ पे कीबोर्ड का दबाया है तो ये एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहा है। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये वाइट वाला हैंडल को पकड़ के अगर हम चाहें और इसको अगर जेड बटन दबाते हैं अपने कीबोर्ड का, तो आप देख सकते हो ये जेड में रोटेट हो रहा है। जैसे इस केस में आप मैं आइए एक बार फिर से कौन में मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये वाइट वाला हैंडल पकड़ा और हम क्या करते हैं कि एक्स बटन यहाँ पे अपने कीबोर्ड का दबाते हैं, तो आप देख सकते हो ये जो एक्स एक्सिस में ही सिर्फ रोटेट हो रहा है। उसी तरह से अगर आप चाहो स्केल करना, ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टूल, ये जो आपका स्केल है, आप उसको दबा सकते हो और क्लिक कर सकते हो और इसके बाद ये आपका स्केलिंग टूल जो है एक्टिवेट हो जाता है। और उसी तरह से यूनिटी की तरह ही ये अपने किसी भी एक्सिस में जो है इसको आप चाहो तो स्केल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। विंडोज़ को क्या करना पड़ेगा, आप जैसे कि जो हमारा यहाँ पे 3D व्यू है, अगर आप चाहो तो उसको जूम करना है या जूम आउट या जूम इन करना है तो अपने माउस का बटन को रोल कर सकते हो। आपके पास अगर 3 माउस बटन है जिसमें मिडिल में आपका रोलिंग व्हील दिया हुआ है तो उसको आप चाहो तो रोल कर सकते हो और इस तरह से आप उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसको पैन करना है तो आप अपने कीबोर्ड का अल्ट बटन दबा के लेफ्ट बटन को अगर क्लिक करते हो माउस के तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो पैनिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अल्ट बटन दबाए हो और आपने राइट माउस बटन क्लिक किया तो अल्ट बटन दबाई फिर से आप जूम आउट और जूम इन वगैरह कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। कभी कभी आप देखोगे कि जब आप एडिटिंग करोगे तो आपको व्यू, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, राइट व्यू है और ये जो है आपका वो आपका डिफ़ॉल्ट गेम व्यू है, एडिटिंग व्यू है जो आपका पर्सपेक्टिव यूज़र के लिए, ठीक है। तो इस विंडो को लाने के लिए आप चाहो तो अपने कीबोर्ड का स्पेस बटन को क्लिक कर सकते हो, ठीक है, स्पेस बटन को क्लिक कर सकते हो, है ना। और आप देख सकते हो कि अगर आपको व्यू बदलना है, जैसे इस केस में आप यहाँ पे अभी पर्सपेक्टिव व्यू में हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर पे यूजर पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है। अगर आपको व्यू बदलना है तो आप यहाँ पे आने के बाद, व्यू में आने के बाद आप चाहो तो पर्सपेक्टिव या ऑर्थोग्राफिक को चेंज कर सकते हो, देन दैट इज ऑर्थोग्राफिक व्यू। एंड इफ यू वांट टू डू इट अगेन पर्सपेक्टिव, देन जस्ट कम हियर एंड डू देयर, ओके दोस्तों। अगर आप चाहो तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट व्यू वगैरह में अगर आप देखना चाहो इसको तो आप फिर से आप व्यू में आने के बाद आप यहाँ से कोई भी व्यू को चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू चूज करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये फ्रंट से सब दिख रहा है। आप चाहो तो इसे ऑर्थोग्राफिक व्यू में देख सकते हो, ठीक है, या फिर पर्सपेक्टिव व्यू में। दोस्तों जितने भी शॉर्टकट्स हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे विंडोज है तो Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+2 जो भी है ये सारी चीज़ उसके शॉर्टकट्स हैं। जैसे मैं भी शॉर्टकट यूज़ करता हूँ Ctrl+7, तो ये आप देख सकते हैं ये ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू टॉगल कर रहा है। उसी तरह से अगर 1 यूज करता हूँ तो टॉप फ्रंट बैक जो भी है अपने अनुसार से ये यहाँ पे उस व्यू में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप एडिटिंग करते समय टेम्प्रोरी किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये आई आइकॉन दिख रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे स्फीयर सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो एडिटिंग पर्पज़ से जब हमारे पास ज़्यादा रूम चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए तो इसको हम टेम्प्रोरी हाइड या डिस्प्ले कर सकते हैं वगैरह। एंड नेक्स्ट, जैसे कि अगर आप चाहो इसको सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये भी सेलेक्टेबल है। अगर बाय द वे अगर मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ या रोटेट कर रहा हूँ और बाय द वे अगर ये सेलेक्ट हो जाए, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेलेक्ट ना हो तो इसको मैं यहाँ पे ये जो सिलेक्शन टूल है उसको मैं यहाँ पे डिजेबल कर सकता हूँ। तो आप चाहो देख सकते हो कि ये जो स्फीयर है वो अब नॉन सेलेक्टेबल हो चुका है, ठीक है दोस्तों। एक बात और, अगर आप चाहो तो माउस को ड्रैग करके चाहो तो मल्टीपल सिलेक्शन आप कर सकते हो, है ना। आप देख सकते हो कि मैं माउस को ड्रैग करके यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा हूँ।
आइए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ हम और यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप टूल्स के नीचे क्रिएट में आने के बाद आप चाहो तो एक क्रिएशन टूल यूज कर सकते हो, अगर नहीं तो आप चाहो तो शॉर्टकट कीबोर्ड का शॉर्टकट की शिफ्ट और ए यहाँ पे दबाने के बाद आप देख सकते हो कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं फिर से शिफ्ट और ये दबाता हूँ, ठीक है। जस्ट आई एम गोइंग टू प्रेस द कीबोर्ड बटन्स ऑफ शिफ्ट एंड E, okay, and after pressing shift and A the toolbar will come that will be able to create anything, okay, like I am creating here cylinder, okay, so let's create that one and this is the cylinder। दोस्तों तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए बेसिक के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं कल फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है, अगली ट्यूटोरियल में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ